बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अक्सर दोस्त मुझसे ये पूछते थे कि जी आपने बार कोड का सॉफ्टवेयर बनाया है, इसमें बार कोड रीड करने के लिए हमें बार कोड रीडर रहना पड़ेगा। तो आज मैं आपको एक टिप बताऊंगा कि मैंने ये सॉफ्टवेयर जो बनाया है ये बगैर बार कोड रीडर के बनाया है। इसमें मैंने किया है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड की थी जो आपके मोबाइल फ़ोन को एक बार कोड रीडर में चेंज कर देता है। वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को एज ए बार कोड रीडर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने जो है ना वो गूगल ब्राउज़र खोलना है, सॉरी क्रोम ब्राउज़र खोल लें अपना, कोई भी है, क्रोम है, कोई भी है। इसमें आपने एक साइट करनी है barcode2pc.com, ये वाली वेबसाइट है। इसको आप खोलेंगे तो आपके पास ये साइट इस तरीके से खुल जाएगी। ये दो पीसेस में है ये सॉफ्टवेयर, एक सर्वर है इसका और एक क्लाइंट है। सर्वर जो है वो आपने इंस्टॉल करना है अपने पीसी पे, जिस पीसी में आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है, या आप जिस तरह ये एनिमेशन में आप देख रहे हैं एक्सेल में वो स्कैन कर रहा है अपने बार कोड रीडर, यहाँ पे मोबाइल से स्कैन हो रहे हैं और ये अपने एक्सेल के अंदर उनको वो स्कैन कर रहा है। इस तरह का भी आप एक्सेल में स्कैन कर सकते हैं, वर्ड में कर सकते हैं, अपने जो है वो सॉफ्टवेयर पीओएस सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसमें आप कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप महंगा बार कोड रीडर खरीदें, 10-12 हज़ार रुपया लगाएं, उसकी बजाय अपने मोबाइल फ़ोन को फौरी तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे सर्वर डाउनलोड करना है, फ्री है ये डाउनलोड विंडोज़ के लिए भी है, मैक के लिए भी है, एप्पल के लिए, लिनक्स के लिए भी है। हमारे पास 90% विंडोज़ यूज़ होती है, तो हमने विंडोज़ वाला ये खोलना। ये आपके पास ये इंस्टॉल 3.2 जीबी की सॉरी एमबी की फाइल है छोटी सी, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप क्लोज कर लें और यहाँ से फोल्डर में आप, ये आपके पास फोल्डर में खुल गया। मेरे पास ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ था, ये वो फाइल है, और ये नई जो अभी मैंने डाउनलोड की है ये वो फाइल। ये जब डाउनलोड हो जाएगी तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। इसको परमिशन दें और ये देखें आपको इंस्टॉल होना शुरू हो गया। हमने एग्री किया और ये नेट से कनेक्ट करेगा और नेट से अपनी कुछ फाइलें ये डाउनलोड करेगा, क्योंकि ये इंस्टॉलर था। इंस्टॉलर जो है ना ये डाउनलोड करेगा पैकेज उसका, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि ताकि ये जो है वो आपका ये डाउनलोड कर लें। जब तक ये डाउनलोड होता है आपको मैं ये बता दूं कि इसका जो दूसरा क्लाइंट पैकेज है वो आपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना है। वो गूगल प्ले के अंदर मौजूद है। गूगल प्ले जैसे ही आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको बार कोड टू पीसी का जो एक ऐप है वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ये आपके पास डाउनलोड हो चुका है। अब ये इसको इंस्टॉल करेगा और ये उसने इंस्टॉल कर दिया, कंप्लीट कर दिया, और रन बार कोड टू पीसी सर्वर, तो आप इसको रन करवाएं, इसको चेक करें और फिनिश करवा दें। ये आपके पीसी में रन होना शुरू है। इसको भी क्लोज कर दें। तो ये सेटअप था जो आपने कंप्यूटर में करना है फर्स्ट टाइम। कंप्यूटर के अंदर वो इंस्टॉल हो जाएगा आपका। ये देखें यहाँ पे एक आइकन बना हुआ उसका आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है बार कोड टू पीसी सर्वर इज रनिंग। तो ये सर्वर आपके पास अपने पीसी में रन होना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं अपने मोबाइल के ऊपर, उसमें आपको दिखाते हैं कि क्लाइंट आपने कैसे डाउनलोड करना है। जी दोस्तों, तो हम ये मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब ये देखें यहाँ पे आपने प्ले स्टोर खोलना है। ये प्ले स्टोर को मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आपने जो गूगल प्ले के अंदर जो लिखना है बार कोड टू पीसी, बार कोड टू पीसी जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये जो इसका आप आइकन देखें, आइकन आ रहा है वो वही मैच कर रहा है जो हमने ऑलरेडी सर्वर जो है वो डाउनलोड किया है अपने पीसी पे। तो ये क्लाइंट एप्लीकेशन है। ये आपके पास ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का। मैंने क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है इसलिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ओपन का। तो आप जस्ट इसको गूगल प्ले से इंस्टॉल करेंगे तो आप इसको ओपन, ये मैं ओपन प्रेस कर रहा हूँ। ओपन प्रेस किया तो ये बार कोड टू पीसी जो है वो ये सेशन रन हो गया। अब ये देखें बता रहा है कनेक्शन एस्टेब्लिश विद तनवीर पीसी लोकल। तो ये ऑटोमेटिकली जो सर्वर है जिस पे रनिंग कर रहा है आपका सर्वर, उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेता है, क्योंकि ये दोनों
मेरा मोबाइल भी और जो लैपटॉप है या जो पीसी है आपका, ये उसी सेम वाईफाई से कनेक्टेड है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। जब आपने ये बार कोड स्कैन करने हैं तो आपका मोबाइल भी और आपका जो पीसी है वो सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हों, एक ही वाईफाई से कनेक्ट हों। तो ये आपका एज ए वाईफाई स्कैनर काम करेगा। तो ये स्क्रीन खुलेगी, यहाँ पे आपने जस्ट प्रेस करना है अपना ये कैमरा का आइकन। तो अगर आपका सर्वर कनेक्ट नहीं है या आपको कनेक्शन नहीं आ रहा तो आप ये इसका मेन्यू खोलेंगे। मेन्यू खोल के तो यहाँ पे सिलेक्ट सर्वर पे प्रेस करेंगे तो इस पे जो जो सर्वर जो है वो इंस्टॉल जिस पीसी पे होगा वो आ जाएंगे। ये मेरा एक और पीसी है ऊपर वाला डेस्कटॉप जो है, तो उस पे जो सर्वर मैंने इंस्टॉल किया था पहले वो अब बंद है। तो ये नया जो लैपटॉप है मेरा, ये तनवीर पीसी लोकल जो लिखा हुआ है, इस पे सर्वर चल रहा है, इसलिए ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो आपने जिसके साथ भी कनेक्ट करना है उसको क्लिक कर लेंगे तो वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको मैं अब वापस जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने जब पीसी कनेक्ट करना है तो इसको आपने ये जब बार कोड स्कैन करना है तो आपने ये कैमरा आइकन पे क्लिक किया मैंने। ये ऑप्शंस पूछ रहे हैं हमसे, मैनुअल इनपुट, सिंगल स्कैन और मल्टीपल स्कैन। तो हम सिंगल स्कैन करेंगे। सिंगल स्कैन पे मैंने प्रेस कर दिया और ये जो सेशन है ये हमारा जो है वो चल रहा है। कोई भी सेशन होना चाहिए, आपका ज़रूरी नहीं है। आप इसको सेशन इसका जो है वो नाम भी रख सकते हैं, सेशन ये भी चल सकता है। तो इसको आप ओके करेंगे तो आपका ये जो कैमरा है ये चल पड़ेगा, इसका कैमरा चलेगा और कैमरा के अंदर जो है वो आपका ये बार कोड जो है वो स्कैन होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो बार कोड का ये जो कैमरा की ये लाइन आ रही है, ये लाइन जो है वो आप बार कोड के ऊपर रखेंगे तो वो आपको बार कोड स्कैन कर लेगा। इस दौरान मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे अपना एक्सेल खोल लूँ, एक्सेल के अंदर आपको स्कैन करके दिखा दूँ कि ये कैसे स्कैन होता है। ये मेरी एक्सेल की एक फ़ाइल है, पता नहीं अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। बहरहाल ये मैं आपको दोबारा से ना पीसी की स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा दूँगा। वैसे आप ये जितना नज़र आ रहा है वो देखें। अब मेरे पास एक हेडफोन जो बोया का माइक मैंने ख़रीदा था, उसका पैक पड़ा, उसका बार कोड स्कैन करते हैं। ये मैं इसको ले के, ये बार कोड है, इसको मैं स्कैन करता हूँ। ये उसने स्कैन किया और ये देखें इसने 671008020809 ये उसको स्कैन कर लिया और एट द सेम टाइम उसने पीसी के ऊपर भी यही चीज़ स्कैन कर ली है। ये आपको शायद पीसी नज़र ना आए, वो आपको दोबारा से यहाँ से शायद नज़र नहीं आ रहा। मैं दोबारा से इसको ओपन करके स्कैनिंग पे करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये सिंगल स्कैन दोबारा से ये देखें ओके मैंने किया तो शायद कैमरे में आपको थोड़ा सा नज़र आ जाए। ये मेरे पीसी का ये देखें वही चीज़ उसने ना यहाँ पे पीसी के अंदर स्कैन कर दिया। तो ये किसी भी सॉफ्टवेयर में आप इसको स्कैन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं दोबारा से पीसी स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको वहाँ पे स्कैन करके दिखाता हूँ कि वहाँ पे ये कैसे स्कैन होता है। जी दोस्तों, हम दोबारा से अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं, पीसी की स्क्रीन पे आ गए हैं। इसके बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि ये एक हमारा जो पीओएस सॉफ्टवेयर है, ये भी मैंने खुद ही डेवलप किया है। तो ये खुला हुआ, हम इसमें लॉगिन करते हैं और आपको स्कैन करके बताते हैं कि बार कोड कैसे स्कैन होता है। इसको मैं लॉगिन कर रहा हूँ। मैंने इसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हम सेल पे जाएंगे और सेल पे मेक न्यू सेल करेंगे तो हमारा सेल फॉर्म खुल जाएगा। यह हमारा सेल्स फॉर्म है। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो बार कोड को स्कैन करेंगे। बिल नंबर 33 कैश सेल्स है, कस्टमर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, काउंटर सेल, और बार कोड के ऊपर जब हमने ये इसका कर्सर रखा उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो बार कोड स्कैन करेंगे। तो बार कोड स्कैनिंग के लिए इसी तरह मैंने वो अभी मैं अपने मोबाइल पे वो एप्लीकेशन मैंने खोल ली है। जब मैंने एप्लीकेशन खोल ली, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने सेशन स्टार्ट किया और यहाँ पे मैं अब इसको स्कैन करने लगा हूँ। अब स्कैन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक मेरे पास ऑलरेडी ये आइटम फीड है, डिप्लोमेट के सिगरेट्स का पैक है, उसको मैं स्कैन करने लगा हूँ।
तो ये मैंने अब सिगरेट का पैक उठाया है और इसको मैंने स्कैन किया। ये देखें, आपके सामने एक आइटम ऐड हो गया है। डिप्लोमेट सिगरेट इसने उठा लिया है, क्वांटिटी 1, उसका रेट भी उसी सॉफ्टवेयर से उठा लिया और ये भी उठा लिया। अब दोबारा से आपको ये नेक्स्ट आइटम जो है करेंगे। मेरे पास वैसे कोई और आइटम है नहीं इस वक्त के, मैंने आपको स्कैन करके बताता। मैं दोबारा डिप्लोमेट की जो ये है इसको स्कैन करता हूँ, देखें सॉफ्टवेयर क्या करता है। ये मैंने दोबारा उसको स्कैन किया। अब ये कह रहा था आइटम ऑलरेडी एडेड टू द बिल, डू यू वांट टू एनहांस दिस क्वांटिटी। मैं ओके करता हूँ। तो ये देखें कैप डिप्लोमेट की इसने क्वांटिटी 2 कर दी। अगर कोई और आइटम होता तो ये ऑलरेडी यहाँ पे इसको नया आइटम बना देता। इसी तरह अब ये देखें 2 पैकेट्स 140 फाइनल अमाउंट बनी, कैश रिसीव्ड। अगर वो मुझे कस्टमर 150 देता है, उसको 10 रुपीज़ मैं कैश वापस करूँगा। और ये मैंने प्रिंट बिल पे क्लिक किया और ये मेरे पास बिल प्रिंट होके आ चुका है। इसी तरह हमने बार कोड रीडर से ये स्कैन किया है ये, और यहाँ पे हमने उसका बिल जनरेट कर दिया। यहाँ पे हम बिल को प्रिंट कर लेंगे और इसको क्लोज करेंगे। हमारे पास दोबारा से सेल फॉर्म खुल जाएगा। दोस्तों, ये एक तरीका था कि आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, बजाय इसके कि आप जो है वो महंगा बार कोड रीडर खरीदें और वहाँ पे आप एक दफ़ा इसको इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल के थ्रू, और आप छोटे मोटे आइटम्स और बिल शिल जो है वो आप इसके थ्रू बना सकते हैं। या आपने कोई डेवलपमेंट करनी है, आपने चेक करना है कि ये कैसे काम करता है बार कोड, तो ये आप इसके थ्रू कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पैसे खर्च करके और महंगा बार कोड रीडर खरीदें और उसके बाद आप अपना सॉफ्टवेयर बनाएं। तो ये टोटल हमारा ट्यूटोरियल था। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको पसंद आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।